अफगानिस्तान का नाम सुनते ही बस एक ही बात दिमाग में आती है, तालिबान। तालिबान का जो वर्ड है वो पश्तो लैंग्वेज से आया है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स। तालिबानियों ने यूएस फोर्सेस से 20 साल से जंग लड़ने के बाद 2021 में अफगानिस्तान में पावर में आए हैं। इतने सालों से जंग लड़ने के बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी सिर्फ पाकिस्तानी रुपीज से बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही, पर इंडियन रुपीज से भी कई गुना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। आज $1 खरीदने के लिए हमें 83 इंडियन रुपीज और 285 पाकिस्तानी रुपीस देने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ 71 अफगानी रुपीस देने से $1 मिल जाता है। क्या दूर से गरीब दिखने वाला ये देश अफगानिस्तान सीक्रेटली बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत पैसे वाला है? क्या इस कंट्री की इकोनॉमी भी अंडरडॉग है? क्या इसकी इकोनॉमी में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो हमें पता नहीं है? तो आइए आज हम इस बारे में जानेंगे कि अफगानी करेंसी इतनी पावरफुल कैसे हो रही है। पिछले अराउंड 40 सालों से अफगानिस्तान युद्ध की चपेट में था। पहले रशिया, फिर अमेरिका और अब तालिबान के कंट्रोल में अफगानिस्तान है, और इसका डायरेक्ट असर अफगानिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ता है। कई साल कंट्रोल करने के बाद अचानक 2021 में अमेरिका ने न जाने क्यों एक हिस्टोरिकल डिसीजन ले लिया कि अपनी अमेरिकन आर्मी और आर्म फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ करने का डिसीजन लिया। अमेरिका ने फोर्सेस को विड्रॉ करने के रीजंस तो बहुत अलग अलग दिए, लेकिन सच कुछ और ही था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया और अफगानिस्तान को एक नया नाम दे दिया, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को ज्यादातर देशों ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑफिशियली इस देश को रिकॉग्नाइज किया है, चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। तालिबान के कंट्रोल से पहले अफगानिस्तान का टोटल जीडीपी का 40% जो पैसा था वो फॉरेन एड से आता था, पर तालिबान के पावर में आने के बाद यह पैसा भी बंद कर दिया गया, और इसके पीछे की वजह यह थी कि सीधा सीधा पैसा तालिबानियों के हाथ में न जाए। एशियन डेवलपमेंट बैंक मानती है कि अफगानिस्तान की 40% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, पर वहां की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 4 करोड़ है। अफगानिस्तान का जीडीपी का अराउंड $14 बिलियन है, पर हो सकता है कि अफगानिस्तान की जीडीपी इससे कहीं ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे देशों में बहुत सारी चीजें की रिपोर्टिंग ही नहीं होती। मान के चलो कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक और अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी चल रही है, जिसकी साइज का अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं, और इसी अंडरग्राउंड इकोनॉमी का फायदा पाकिस्तान और ईरान जैसे देश खूब उठाते हैं और उनसे अंडरग्राउंड ट्रेड करते हैं। CIA मानती है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान फॉरेन डोनेशन के नाम पर अफगानिस्तान को फंड करते हैं। अमेरिका की कुछ क्लासिफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने तकरीबन $100 मिलियन गल्फ कंट्रीज से कमाए हैं, जिसमें UAE, सऊदी अरेबिया और कतर से आने वाले इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फंड शामिल है। रिपोर्ट्स कहती है कि अराउंड $500 मिलियन से भी ज्यादा फॉरेन फंड डोनेशंस के नाम पर अफगानिस्तान ने कमाए हैं। और दूसरा सोर्स अफगानिस्तान के अंदर ड्रग ट्रेड से आता था, क्योंकि अफगानिस्तान 1.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन ओपियम यानी कि अफीम का एक्सपोर्टर था। अफगानिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी तालिबान सरकार जब पावर में आई तो इसे बैंड कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी इस्लामिक सरकार है और इस्लाम में ड्रग्स बेचना और उसकी पैदावारी करना हराम है। अब अफगानिस्तान में अफीम की खेती करना इलीगल है, यहां तक कि इनके नारकोटिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर अफगानिस्तान की खेतियों में जाकर इनकी अफीम की खेतियों को बर्बाद कर देते हैं। यह इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इस ड्रग्स का इफेक्ट सबसे ज्यादा हमारे देश में हो रहा था और हमारी यंग जनरेशन को इसका खामियाना भुगतना पड़ रहा था। मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज है जिसकी इकोनॉमी बूम करती है, और उस इकोनॉमी के बूम करने के पीछे सबसे बड़ा सोर्स होता है ब्लैक गोल्ड यानी कि ऑयल। इसकी शुरुआत 1908 से ईरान से हुई और मानो एक चेन रिएक्शन चालू हो गया था। सऊदी अरेबिया, UAE, इराक जैसे देशों में खूब सारा ऑयल पाया गया। ऑयल हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। इससे खाली हमारी गाड़ियां या इंडस्ट्री नहीं चलती, बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे प्लास्टिक टायर, कैंडल्स, कॉस्मेटिक, इवन टूथपेस्ट जिसमें पेट्रोलियम के कुछ माइनर इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। यानी आज की हमारी लाइफ ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसीलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बहुत ज्यादा तरक्की हुई। लेकिन अब ऑयल का जमाना पुराना हो चुका है। अब जो हमारा नया जमाना आने वाला है वो व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम, वही लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में यूज होता है, और अफगानिस्तान को लिथियम का बादशाह कहा जाता है। इस देश में अराउंड $1 ट्रिलियन का लिथियम पाया जा सकता है, और कुछ सालों में इसकी डिमांड 40 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
जाएगी। और ये सब बातें चाइना खूब अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया ताकि वह उसे ट्रेड कर सके, क्योंकि चाइना ने वर्ल्ड की अराउंड 57 ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट को कैप्चर कर चुका है। और यही अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम की खदानों को कंट्रोल करने के लिए और उसे यूज करने के लिए चाइना ने अफगानिस्तान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और उसे सपोर्ट कर रहा है, ताकि इससे चाइना का फ्यूचर सेफ हो सके, चाइना को जो फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा मिल सके। इसीलिए चाइना दुनिया भर में लिथियम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि बोलीविया में, अर्जेंटीना में, चिली में, मेक्सिको में और भी बहुत सारे देश है जिसमें चाइना इंटरेस्ट ले रहा है। चाइना अफगानिस्तान के साथ बिलियन डॉलर्स की डील साइन ऑलरेडी कर चुका है। आज की तारीख में भी अफगानिस्तान गोल्ड, जेम्स, एमराल्ड, रूबीज ये सब माइन करके 200 से 300 मिलियन डॉलर कमा रहा है। अफगानिस्तान के पास इस समय बहुत सारे माइनिंग सेक्टर और नेचुरल रिसोर्सेज का भरमार भरा पड़ा है। अगर तालिबानी सरकार ने इसको सही तरह यूटिलाइज कर लिया तो इसकी इकोनॉमी में बूम आ जाएगा और अफगानिस्तान की करेंसी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? ये थी स्टोरी अफगानिस्तान के करेंसी की कि क्यों अफगानिस्तान का करेंसी इतना बेटर परफॉर्म कर रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपकी क्या राय है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इस तरह के और कोई भी नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का मजा ले सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।